हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैम फिजिक्स 2024 का ट्रांजिस्टर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जैम 2024 फिजिक्स के पेपर में आया हुआ है और रिक्त स्थान की पूर्ति करो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, ना कि मल्टीपल चॉइस में। इसमें पूछी गई है वैल्यू आईसी की, जो यहाँ आईसी करंट है, कलेक्टर करंट, इसकी वैल्यू पूछी गई है। और इसमें जो दो चीज़ें दी गई हैं वो दी गई हैं वीबीई, जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट, वीबीई यानी कि ये वाला वोल्टेज 0.7 वोल्ट, ये गिवन है हमारे पास, और बीटा यानी करंट गेन वो भी हमारे पास गिवन है, वो 100 है। अब हमें इसके आगे बढ़ना है, तो इस क्वेश्चन में जो आपके सामने गिवन है हम इसमें प्रोसीड कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसको करने के लिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहला तरीका तो ये है, इसको एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व किया जाए। ट्रेडिशनल तरीके का मतलब क्या हो गया, यहाँ वीसीसी लगा हुआ है, यहाँ करंट कोई एक करंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो वो करंट आई है, यहाँ पे करंट जाएगा आई बी, यहाँ करंट आएगा आई ई, ठीक है। अब मैं इसमें नॉर्मल तरीके से केवीएल लगाऊँ, केसीएल लगाऊँ, इसको सॉल्व करूँ, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। लेकिन इस क्वेश्चन में लगाने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, जिसे कहते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। मुझे 11वीं-12वीं में शायद आपने थेवेनिन थ्योरम ना पढ़ी हो, लेकिन इंजीनियरिंग में थेवेनिन थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे थेवेनिन थ्योरम कैसी होती है। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें भी आइडिया देता रहूँगा कि मैं उसको कैसे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप उसको डिटेल्ड वे में समझना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड करवाऊँगा, आप थेवेनिन थ्योरम को एक बार देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किस पर होती है। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई उन्हीं सर्किट्स पर होती है जो कि लीनियर हो। लीनियर होने का मतलब क्या है, लीनियर होने का मतलब ये, उसमें सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, उसमें कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तभी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर होता तो मैं थेवेनिन थ्योरम नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि फिर वो नॉन लीनियर सर्किट हो जाता। तो अब इसमें थेवेनिन थ्योरम लगाई कैसे जाती है, मैं आपको एक उसके विधि बता देता हूँ। थेवेनिन थ्योरम लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सर्किट सॉल्व करने की विधि क्या है कि सबसे पहले उस सर्किट को थोड़ा अलग नज़रिए से देखिए। जैसे कि अब यहाँ पे एक 15 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहाँ से इसको जोड़ दिया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक ब्रांच यहाँ गई, एक ब्रांच यहाँ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वही बैटरी जो यहाँ 15 वोल्ट की है, वीसीसी है ना, उसको दो बैटरी जैसे दिखा सकता हूँ। ऐसा करने से मेरे सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले आप ये समझ लो। लेकिन आपका क्वेश्चन अब काफ़ी करने के लिए इजी हो गया, आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो घट गई, ठीक है। वीसीसी को मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में, इसीलिए मिटा रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है वीसीसी, ठीक है। अब मैंने ये सर्किट में इसको थोड़ा सा अलग करके, अब मैं इसको सॉल्व करने को कहूँ तो आप ट्रेडिशनल वे से भी करोगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको इसमें अप्रोच करने पे। लेकिन अब देखिए वी थेवेनिन से इसको कैसे करते हैं। अब मैं इसी सर्किट में, जो मेरा इधर वाला सर्किट है, ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, बाएं हाथ वाला सर्किट, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस बैटरी को यहाँ अर्थ लगा हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा और ईजी कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर बना देता हूँ। एक अर्थ यहाँ लगा दो, एक अर्थ यहाँ लगा दो, इससे भी सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैंने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट से थोड़ा इजी कर दिया, एक अर्थ यहाँ लगा दिया, एक अर्थ। अब मुझे खाली इतने वाले पोर्शन पे, ये यहाँ से यहाँ जो है, इस पे मुझे अपना थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करनी है, जिससे इसके बाद जब मैं थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर दूंगा तो सर्किट बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप देखो कैसे। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं इसको थोड़ा एक और स्टेप थोड़ा सा ईजी करना चाहूँगा। अगर मैं ये पॉइंट और ये अर्थ की जगह नॉर्मल बैटरी बना दूँ तो आपको ये और अप्रोचेबल लगेगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यदि यहाँ पे 15 वोल्ट लगा हुआ था ना, तो मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर देता हूँ, क्योंकि 15 वोल्ट है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर देता हूँ। नेगेटिव टर्मिनल कुछ नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल ही अर्थ है, समझ गए ना। तो अर्थ को मिटा देते हैं। लो, अब क्वेश्चन कुछ और अप्रोचेबल लग रहा है क्या, है ना। मैंने इस सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर दिया। अब देखो आप, मुझे करना क्या है एक्चुअली में।
थेवेनिन लगाते कैसे, देखो थेवेनिन लगाने का मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो दे ही दूँ। वैसे तो आप मेरी वीडियो से देख के उसको डिटेल में समझ लोगे। जैसे थेवेनिन लगाने के लिए 2 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले हमें आर थेवेनिन निकालना पड़ता है, फिर हमें वी थेवेनिन निकालना पड़ता है। आर थेवेनिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आर यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस थेवेनिन निकालने के लिए हमें जितने भी सोर्सेस इंडिपेंडेंट हों उनको शॉर्ट करके रेजिस्टेंस निकालनी होती है लोड के थ्रू देख के। इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई सर्किट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, ठीक है, मैं इसको R1 लिख देता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, इसको मैं R2 लिख देता हूँ। मान लो कहीं पे भी बैटरी लगी हुई है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस और है RL, ठीक है ना। अब मुझे RL के अक्रॉस देख के जब मुझे वो थेवेनिन लगानी है तो मुझे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ से देखना है, ठीक है ना। लोड रेजिस्टेंस कौन सी होगी, मतलब मैं बाकी के सर्किट पे मैं थेवेनिन लगाना चाह रहा हूँ, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि लोड कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा यहाँ पे लोड कौन सा है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ। लोड यानी कि जहाँ से मैं देख रहा हूँ सर्किट को, ये मेरी आँख है, मैं यहाँ से सर्किट को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। थेवेनिन लगाने के लिए तो आर थेवेनिन जब आपको निकालना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। आर थेवेनिन आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आर थेवेनिन में आपको बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, आर थेवेनिन निकालते टाइम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हटा देना है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, अगर इसकी जगह करंट सोर्स होता, करंट सोर्स को हम ऐसे बनाते हैं, अगर करंट सोर्स होता तो मैं उसको ओपन सर्किट कर देता, ठीक है। फिलहाल उतना डिटेल में मत जाइए, वो समझना है तो आप मेरी वीडियो देखिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बैटरी को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूँ और उसके बाद मैं इधर से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। इधर से मतलब इसको काउंट नहीं करूँगा। अब मान लो इधर से देखने का मतलब पता है क्या है, इधर से देखने का मतलब ये है कि एक क्या बोलते हैं उसे, फिक्टिशियस बैटरी यहाँ मान लो, ये फिक्टिशियस है, नकली है। अब अगर कोई तुमसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई ये दोनों पैरेलल में आ गई, तो ये हो गई आपकी आर थेवेनिन, ठीक है। जबकि असली सर्किट में क्या था, बैटरी यहाँ नहीं थी, बैटरी यहाँ थी, ठीक है ना। तो आर थेवेनिन कभी भी ऐसा, ठीक है। तो आपने जो रेजिस्टेंस निकाली आर थेवेनिन की, वो कैसे निकल आई वो आप समझ गए, ठीक है। मैंने इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ से देखते हुए मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, तो R1 R2 पैरेलल में आ गया, तो आर थेवेनिन कैलकुलेट हो गई। ऐसे वी थेवेनिन कैसे कैलकुलेट करना, सेम सर्किट में, वो मैं आपको बताता हूँ। वी थेवेनिन में हमने क्या बोला था, यहाँ पे एक R1 था, यहाँ एक R2 था और यहाँ एक बैटरी थी, ऐसे ही था ना, और यहाँ RL था जिसके थ्रू हम देख रहे थे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है वी थेवेनिन। तो वी थेवेनिन यहाँ से देखते हुए जो इसकी ये जो वोल्टेज आएगा ये वी थेवेनिन है, ठीक है ना। तो ये वाला वी थेवेनिन है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसके अक्रॉस निकाल रहा हूँ तो इसको यहाँ से ओपन सर्किट मान लो, और यहाँ से ही देखना है, यहाँ पे वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया, पहले सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अगर मैं यहाँ पे RL लगा देता तो ये सर्किट कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन RL हटा दो, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे वी थेवेनिन कैलकुलेट करना है। तो वी थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन मान लो क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो आपका जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसको मान लो A, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से करंट, देखो यहाँ ओपन सर्किट है तो करंट यहाँ से जाएगा I, यहाँ जाएगा I, यहाँ जाएगा I और वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्किट है तो वहाँ जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब जब ये वाला सर्किट आ गया तो वोल्टेज कैलकुलेट करना R2 के अक्रॉस बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। तो अब वो पहले मैं I की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद मैं वोल्टेज R2 निकाल दूँगा। तो जो ये वोल्टेज R2 निकलेगा यही तो ये वाला वोल्टेज है जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो वोल्टेज R2 इक्वल टू वी थेवेनिन, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आ जाएगा ये वाली बैटरी A ओवर R1 प्लस R2 करूँगा तो I आ जाएगा, और इसमें मैं गुणा कर दूँगा R2 का। तो देखो मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कितना ईजी बना दिया, ठीक है। तो मेरे को वी थेवेनिन की वैल्यू मिल जाएगी। जब वी थेवेनिन की वैल्यू, अब ये सर्किट एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे RL लगा था। अब इस सर्किट को मैं अगर कॉम्प्लिकेट से ईजी करके ड्रॉ करूँ तो देखो कितना ईजी हो जाएगा। ये जो मैंने वी थेवेनिन अभी ये कैलकुलेट किया वो वी थेवेनिन यहाँ लग जाएगा, जो आर थेवेनिन मैंने कैलकुलेट किया वो उसके साथ सीरीज़ में लग जाएगा। इससे पहले जो हमने आर थेवेनिन कैलकुलेट किया, और लोड जो है
RL जो यहाँ लगा हुआ था, जिसके अक्रॉस हम सब देख रहे थे, जिसका हम कोई यूज़ ही नहीं कर रहे थे, वो लोड यहाँ पे लग जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये सर्किट जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था, ये सॉल्व होकर पूरा सीरीज़ एक सर्किट आ गया। तो जब पूरा सर्किट सीरीज़ में आ गया तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो यही थेवेनिन थ्योरम है। तो अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर से, ये मुझे लग रहा है ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा पुराने स्टाइल में बना देते हैं इसको। तो यहाँ 15 वोल्ट था, यहाँ अर्थ था, ठीक है ना। अब जो है मैं इस सर्किट, ये वाला जो सर्किट है, इसमें मैं थेवेनिन थ्योरम लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं सर्किट को देखना चाह रहा हूँ इनसाइड, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से इस सर्किट को देखना चाह रहा हूँ, यहाँ धरती बना लो, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला जो वोल्टेज है, इसको मैं लोड मारूंगा, इस वाले पूरे एरिया को मैं लोड मारूंगा। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ मेरी आँख है। तो जब मुझे यहाँ से देखना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आर थेवेनिन कैलकुलेट करना है। आर थेवेनिन इस सर्किट का, आर थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, बैटरी को शॉर्ट कर दो। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप बैटरी शॉर्ट। तो यहाँ पे ये जो बैटरी थी, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब इसको भी ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, 20K, ठीक, 20K का ये वाला हिस्सा जो कॉमन हिस्सा 5K, और ये भी धरती में, ये भी धरती में, ठीक है। उसके आगे हमारा ये वाला हिस्सा, मैंने कहा ये हमारा देखने का हिस्सा है, जहाँ से हम देख रहे हैं। यहाँ आँख बना लो, ठीक है ना। अब मुझे अब वैसे ही सर्किट आ गया जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था, थोड़ा वीडियो में पीछे जाके देखना, ठीक है। अब मुझे वो पहले आर थेवेनिन कैलकुलेट करना है। तो आर थेवेनिन सिंपल, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो 20 × 5 ओवर 20 + 5 यानी कि 100/25 यानी कि 4 किलो ओम। तो आर थेवेनिन देखो कितना ईजिली हमारे पास आ गया, कितना आया, 4 किलो ओम। देख लिया आपने कैसे आया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर थेवेनिन की वैल्यू 4 किलो ओम। अब हमें निकालना वी थेवेनिन। वी थेवेनिन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, वी थेवेनिन निकालने के लिए बैटरी लगा दो यहाँ 15 वोल्ट। लेकिन वी थेवेनिन निकालने के लिए हमें इसके अक्रॉस ये वाला जो वोल्टेज आएगा ना, यही वाला वोल्टेज तो है जो इसके अक्रॉस यहाँ से हम देख रहे हैं। तो हमें जो 5K के अक्रॉस ये वाला वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो ये वी थेवेनिन आ जाएगा। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं, तो यहाँ से इसको तार को काट दो थोड़ी देर के लिए। अभी आपको दिखाया था, पीछे वीडियो में देखेंगे हम कैसे इसके क्रॉस कैलकुलेट कर, जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से उसके आगे सर्किट है ही नहीं, हमें ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके आगे मानो ही नहीं कि इसके आगे कोई सर्किट है। अब मुझे सिंपल से कैलकुलेट करना। अभी एक सीरीज सर्किट दिख रहा है आपको, कितना ईजी है। तो अब यहाँ पे ये 15 वोल्ट आ गया, 15 को 20 + 5 से डिवाइड करो, तो ये टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस है आपकी, इसको वोल्टेज से डिवाइड करोगे टोटल करंट ये आई आ जाएगा। और इसके अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो इसे 5 से गुणा कर दो। तो आपका कितना आ गया, 15 × 5 75, 20 + 5 25 यानी कि 3 वोल्ट। यानी कि वी थेवेनिन आपका कितना आ गया, वी थेवेनिन हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब देखो ये सर्किट जो आपका था, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट था, अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, अब ये सर्किट कितना सा रह जाएगा, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब ये सर्किट आपका घट के, यहाँ से हम देख रहे थे आँख लगा के, तो ये हमारा लोड है, ये हमारा RL था, ये वाला पूरा सर्किट, ठीक है ना। अब मैंने पहले सर्किट कैसे बनाया था, एक वी थेवेनिन लग जाता था यहाँ, यानी ये बैटरी है, गोला गोला मत बनाओ, ये बैटरी, आर थेवेनिन सीरीज़ में और लोड, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन हमारा लोड है, तो इसके साथ सीरीज़ में मैं लगा दूंगा आर थेवेनिन यानी 4 किलो ओम आर थेवेनिन, और इसके साथ सीरीज़ में मैं बैटरी लगा देता हूँ। ये अर्थ यहाँ कर दो इसको, यानी या ऐसे सर्किट कंप्लीट कर दो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका वी थेवेनिन कितना, 3 वोल्ट हो गया। अब आप देखो ये सर्किट कितना ईजी हो गया। अब आपको यहाँ पे आई भी है, ये तो आपको पता ही है, ये IC है, ये भी आपको पता है, ये आई है, ये आई। अब इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत ईजी है। हमें निकालना क्या है, ये सब तो हमने किया, लेकिन हमें निकालना ये IC हमको निकालना है। अब कैसे इसको IC को निकालेंगे वो देखते हैं। अब हमने सर्किट को बिल्कुल अप्रोचेबल और ईजी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें IC निकालना कैसे है।
ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम सर्किट में अप्रोच करेंगे कि हमें आईसी निकालना है, उसके लिए हम अप्रोच करेंगे। तो हम यहाँ से अप्रोच करते हैं, पहले इसमें मैश लॉ लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 3 वोल्ट इक्वल्स टू 4K IB, ठीक, प्लस 0.7 वोल्ट ये वाला वोल्टेज, प्लस 2K IE। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब IB की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, IB की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब IE जो क्या होता है, पहले आप इसको देखो, यहाँ से जो IC आ रहा है और जो IB आ रहा है वो IE के बराबर होता है। IC प्लस IB इक्वल्स टू IE। ठीक है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट इज इक्वल टू एमिटर करंट। अच्छा, जो बीटा हमको गिवन है क्वेश्चन में, आप यहाँ देखो बीटा गिवन है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है IC करंट गेन इक्वल्स टू बीटा IB, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो बीटा की वैल्यू 100 गिवन है, तो मैं IC की जगह IB की वैल्यू रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बीटा IB प्लस IB इक्वल टू IE। तो आप IB को कॉमन ले लोगे तो बीटा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू IE आ जाएगा। बीटा प्लस 1 यानी कि 100 प्लस 1, यानी कि 100 प्लस 1 इक्वल्स टू IE आ जाएगा। तो यानी कि IE इक्वल्स टू 101 IB। ठीक, तो हम यहाँ IE की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो पूरे IB के टर्म्स में आ जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो 3 वोल्ट इक्वल्स टू 4K IB, ये 0 प्लस 0.7 वोल्ट प्लस 2K IE की जगह मैंने क्या लिख दिया, 101 IB। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसको यहाँ लाओगे तो इसमें माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 4K IB प्लस 2 इंटू 101 करोगे तो आ जाएगा 202K IB। ये भी ठीक है। अब यहाँ रह जाएगा 2.3 वोल्ट ओवर इसके ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 206। ये 202 हुआ था, 202 प्लस 4 यानी कि 206। ठीक है, 206K इक्वल्स टू IB। ठीक है, तो हमारा जो करंट IB है वो हमको मिल गया। जब करंट IB हमको मिल गया, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, IC, और IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो अब बहुत आसान है, तो इस IB में यदि मैं बीटा का गुणा कर दूं तो मेरे को IC मिल जाएगा। तो कर देते हैं बीटा का गुणा, तो 2.3 डिवाइडेड बाई 206 K है, ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर बन जाता है। वो तो सिंपल सा अंडरस्टूड थिंग है, मुझे लगता है आपको पता ही है। ठीक है, तो 200 यहाँ 206 लिखना था, इनटू बीटा कितना है 100 मिली एम्पियर, ये तुम्हारा IC है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो IC की वैल्यू 1.11 मिली एम्पियर आ जाएगी, विच इज़ आंसर। यानी IC की वैल्यू 1.11 मिली एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मेन गेम जो था, क्वेश्चन को आप इतना ज़्यादा अप्रोचेबल और इजी कर लो। मैं तो आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा। अगर आपको इसमें मेन जो कंसेप्ट था वो VThevenin का था, अगर आपको VThevenin समझ में आ गई, एक मेरा वीडियो है उसको देख लो, एक बार आपको VThevenin समझ में आ गई तो फिर कुछ भी यहाँ छोड़ो, आप कई सर्किट्स में VThevenin लगा के उसको इतना अप्रोचेबल बना सकते हो और आपका क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो जितने भी तरीके बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको करने में बहुत टाइम लगता। तो इसमें असली गेम VThevenin का ही था। वो करने के बाद क्वेश्चन ईजी, सिंप्लीफाइड और गलती होने की संभावना रह ही नहीं जाती। ठीक है, और कोई आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं इसमें वीडियो का लिंक दे दूंगा थेवेनिन का, आप उसको एक बार जाकर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, वो कितनी कमाल की चीज़ है। थैंक्स।